हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन एंड सिटिंग स्टोरीज। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। आप में से मेरे चैनल पे जो भी नहीं हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मैं आज आप सबके पास माई जेलस प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। स्टोरी आपको जैसे भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग हमारी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग वांगजी का खाने के बारे में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख रहा था कि वांगजी ठीक से खाना खा रहा है या नहीं, वांगजी ठीक तो है ना। इस बारे में विंग ना बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा है। तो हम देखते हैं आगे। हम लोग का खाना ख़त्म हो जाने के बाद विंग अपने सारे जो बचे हुए जो सारे क्लासेस थे वो लेने के लिए वो अपने क्लासरूम में आ जाता है। और वांगजी भी चला जाता है खाना खाने के बाद अपने बाकी क्लासेस को अटेंड करने के लिए। बाकी जो उसके बचे हुए क्लासेस थे वो लेने के लिए। फिर दोनों का ही कॉलेज का जो काम है वो ख़त्म होता है और सब लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। विंग घर आता है। घर आने के बाद वो मैडम यू के पास यानी अपने मम्मा के पास जाता है, अपनी मम्मा को हक करता है। और फिर मैडम यू विंग के फोrehead पे किस करते हैं और फिर कहते हैं क्या हुआ मेरे बाबा को। ये सुनकर हमारा विंग कहता है कुछ नहीं मम्मा, बस मैं तो बस ऐसे ही हक कर रहा था क्योंकि मैंने आपको मिस किया। ये सुनकर मैडम यू स्माइल करती है और फिर कहती है अच्छा, बस कुछ ही घंटों की वजह से तुमने मुझे मिस किया। ये सुनकर विंग कहता है मम्मा मेरा बस चले तो मैं आपसे बिल्कुल भी दूर ना जाऊँ, बट क्या ही कर सकता हूँ, मुझे पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। ये सुनकर मैडम यूँ हंसने लगती है और फिर कहते अच्छा अच्छा जाओ ऊपर जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ और फिर तुम थोड़ा रेस्ट करो, उसके बाद तुम्हें लैंड मेंशन में भी तो जाना होगा ना पढ़ाई करने के लिए। तो फिर विंग कहता है हाँ। विंग जब जा रहा था ना तभी हमारी मैडम यूँ रोकती है विंग को, फिर कहती है वैसे विंग वांगजी की तबीयत ठीक है क्या। ये सुनकर हमारा विंग कहता हाँ मैंने उनसे पूछा था और उन्होंने ना लंच भी किया था अच्छे से, तो मुझे लगता है अभी फ़िलहाल वो ठीक है। ये सुनकर मैडम यूँ कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा पाओ बाओ तुम जाओ फ्रेश हो जाओ और रेस्ट करो, ठीक है। वैसे तुमने लंच किया ना। ये सुनकर हमारा विंग कहता है हाँ मम्मा मैंने लंच किया है। और उसके बाद विंग अपने रूम में आ जाता है और वो जाता है वॉशरूम और जाकर सबसे पहले बैग रखता है, कपड़े खोलता है, कपड़े बदलता है, आता है वॉशरूम में आकर फ्रेश होता है और वो आ जाता है अपने बेड पर और वो लेट जाता है। और फिर ना विंग सोचने लगता है कि उससे क्या हुआ है, वो वांगजी के बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोच रहा है। और फिर ना विंग के मन में ख्याल आता है कि वांगजी कैसे कर रहा था, वांगजी बीमार लग रहा था, विंग पर ध्यान नहीं दे रहा था, तो हमारे विंग को कैसे बुरा लग रहा था। ये सब याद करने के बाद ना विंग को ना अपने हार्ट में पेन होता है जब उसे याद आता है कि वांगजी उसे कैसे इग्नोर कर रहा था। और फिर ना विंग इंटरनेट में सर्च करता है, भाई उसे पता ही नहीं है उसकी फीलिंग्स के बारे में। सच में हमारा विंग ना बुद्धू है बिल्कुल। और फिर विंग जब सर्च करता है तब उसे पता चलता है किसी के इग्नोर करने से जब हर्ट फील होता है, किसी को मिस करना, किसी के बारे में बार बार सोचना और इसके बाद उसका ख्याल रखना, ध्यान रखना, उसकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना, इन सबको प्यार कहते हैं। और विंग जब ये देखता है ना तो विंग ब्लश करने लगता है। और फिर हमारा विंग ना सर्च करता है कि प्यार किसे कहते हैं, तो उसे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है जैसे किसी की याद आना वगैरह वगैरह। तो इससे के बाद ना विंग अपने चिक्स पर हाथ रखते हैं, कहते हैं हाँ इसका मतलब मुझे प्रोफेसर से यानी लेनर्ड वगैरह से प्यार हो चुका है। हाँ पर ये गलत है ना। फिर विंग सोचती नहीं, गगन ने कहा था कि प्यार हमें कैसे से भी हो सकता है, तो ये गलत कैसे हुआ। और वैसे भी वो एक अल्फा है और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। और ये क्या करना विंग ब्लश करने लगता है। और फिर विंग ना वांगजी के बारे में सोचते सोचते ना सो जाता है। हम देखते हैं दूसरी साइड हमारे वांगजी आता है, फ्रेश होता है और फिर वो लेट जाता है और वो सो जाता है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, तो वो सो चुका था आते ही। उसने कुछ ज़्यादा सोचा ही नहीं था, आज वो आया बस सो गया। और इसके बाद हम देखते हैं 2 घंटे बाद का सीन। शाम के लगभग 7 बज रहे थे।
हमारा विंग आ चुका था लैंड मेंशन। आज वो लेट नहीं हुआ था, वरना वो कभी कभी लेट हो जाया करता था, बट वो आज जल्दी आ चुका था भाई, क्योंकि उसे पता चल गया ना अपनी फीलिंग्स के बारे में कि वो वांग जी को पसंद करता है, वांग जी से प्यार करता है। इसी वजह से विंग बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। और फिर ना विंग आता है, और आने के बाद ना वो मैडम लैन को देखता है और फिर कहते हैं आंटी। फिर मैडम लैन विंग को देख के कहते विंग तुम आ गए। ये सुनकर हमारा विंग कहता है हाँ आंट मैं आ गया, आप कैसे हो। ये सुनकर हमारी मैडम लैन जो है ना वो कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबू, तुम कैसे हो। ये सुनकर विंग कहता है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आंट। फिर से सब लोग कहाँ पर है, तो हमारी मैडम लैन कहती है शीचन, उसके बाद कुरेन और वांगजी के रेन तीनों ही ना ऑफिस गए हुए। वो लोग ऑफिस से नहीं आए हैं बाबा। ये सुनकर विंग कहते हैं ओह अच्छा, तो शीचन का भी नहीं आया अब तक। तो मैडम लैन कहते नहीं, उन्हें टाइम है आने में। फिर विंग कहते हैं क्या वांगजी अगर ठीक है, क्या उनकी तबीयत अभी ठीक है। तो हमारे मैडम यू ने देखा था, मैडम लैन ने देखा था कि वांगजी जब आया था ना तो वो ठीक लग रहा था, कल से काफ़ी हद तक बेटर लग रहा था। तो फिर ना हमारे मैडम लैन कहती है हाँ वांगजी ना कल से अभी बेटर लग रहा है, वो ठीक ही है और वो अभी रेस्ट कर रहा होगा। तुम जाओ उसके कमरे में, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेके आती हूँ। तो फिर हमारा विंग हाँ में सिर हिला देता है और फिर विंग आता है और फिर वो डोर में नॉक करता है। फिर कोई अंदर से कुछ नहीं कहता, यानी वांगजी कुछ नहीं कहता। तो हमारा विंग सोचता है क्या हुआ यार गको, वो मुझे आज रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे, क्या वो गिर तो नहीं गए ना बाथरूम में। हमारे विंग के दिमाग में देखो क्या क्या ख्याल आ रहा है कि वांगजी कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं बेहोश तो नहीं हो गया। फिर ना विंग जल्दी से अंदर आ जाता है और फिर वो अंदर आके देखता है कि वांगजी को तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो बेड पर पीसफुली आराम से सो रहा है। और ये देखना हमारे विंग के फेस पे ना एक छोटी सी बट एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है वांगजी को देखने के बाद ही। और फिर ना हमारा विंग आता है धीरे धीरे कर और फिर वो ना वहाँ पर बैठ जाता है और बैठने के बाद ना वो वांगजी को ना देखने लगता है। और फिर वो देख के बोल रहा था कि वांगजी और का सोते समय कितने ज़्यादा क्यूट लगते हैं ना, बिल्कुल ही क्यूट से बेबी लॉयन की तरह। और ये देखकर ना ये कहकर वो वांगजी को देखने लगता है और फिर अचानक से ही उसे पता भी नहीं चलता विंग का हाथ ना वांगजी के फेस पर आ जाता है और फिर विंग ना वांगजी के चिक्स को टच करने लगता है। उसके बाद उसके आईलैशेस को टच करने लगता है, फिर उसके फॉरहेड को टच करने लगता है और उसके बाद वो नोज़ को टच करते हैं। और जैसे ही वो लिप्स को टच करने वाला था ना तभी अचानक से हमारे विंग का हाथ किसी ने पकड़ लिया था और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा वांगजी था। और विंग जब देखता है कि वांगजी और गर्ल ने उसे पकड़ लिया है तो विंग ना वांगजी से अपना हाथ को ना छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, बट हमारा वांगजी ना विंग के हाथ को पकड़े हुए था, वो छोड़ नहीं रहा था और वो अपनी ना एक आईब्रो को रेस करते हुए विंग को देख रहा था। और फिर विंग को कहता है ये तुम क्या कर रहे थे। तो हमारा विंग ना हड़बड़ा जाता है और वो दूसरी तरफ मुंह करके कहता है को कुछ भी तो नहीं, वो ना आपके फेस पे को कुछ लगा था। तो मैं ना बस उसे हटा रहा था। तो ये सुनकर वांगजी कहता ओह अच्छा। फिर विंग कहता हाँ, और ये कहकर ना विंग अपना हाथ ना छुड़ा लेता है वांगजी से और वांगजी ना स्माइल करने लगता है। फिर हमारा वांगजी विंग से पूछता है तुम कब आए। ये सुनकर हमारा विंग कहता है मैं बस अभी भी आया हूँ। ये सुनकर वांगजी कहता है ओह अच्छा, तो मुझे उठा देना चाहिए था ना। फिर विंग कहता है मैं आपको उठाने वाला था बट आप सो रहे थे ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे लगा मुझे आपको नहीं उठाना चाहिए। तो फिर हमारा विंग इतने क्यूट तरीके से बोलता है ना कि वांगजी को तो बस उस पर प्यार ही आ रहा था। फिर वांगजी कहता है मैं ठीक हूँ विंग, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और तुम लोग को मैं भी आता हूँ। और फिर वांगजी जाता है और वो अपने फेस पर पानी मारता है और फिर थोड़ी देर बाद वो आ जाता है और आकर विंग से कहता है क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, क्या आप ठीक हो। ये सुनकर वांगजी कहता है मैंने कहा था ना मैं ठीक हूँ। फिर विंग कहता है कि सच में आपकी तबीयत ठीक है ना औरगा।
तो हमारा वांगी कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सुनकर हमारा विंग कहता है ठीक है, और फिर विंग उड़ जाता है, बैठ जाता है बेड पर। और फिर वांगी कहता है चलो अपने बुक्स निकालो। ये सुनकर हमारा विंग कहता है हाँ, और फिर विंग बुक्स निकालता है और वांगी उसे पढ़ाने लगता है। बट हमारा वांगी ना आज बार बार ना विंग को देखे जा रहा था, क्योंकि वांगी को ना अभी थोड़ी देर पहले विंग ने जो हरकतें की थी ना उसे याद आ रहा था। क्योंकि वांगी जब विंग ने पहली बार ना वांगी की चिक्स को टच किया था ना, तभी वांगी जग गया था। वो बस देखना चाहता था कि विंग क्या करना चाहता है। और जैसे वो उसके लिप्स पर जाने वाला था तो वांगी भी ना थोड़ा सा मतलब नर्वस हो गया था। इसी वजह से वो उसने विंग का हाथ अचानक से पकड़ लिया था और वो ना बस विंग को अभी फ़िलहाल देखे जा रहा था। और हमारा विंग जब नोटिस करता है कि वांगी पढ़ाते पढ़ाते रुक गया, तो ना विंग वांगी की तरफ देखने लगता है। वो देखता है कि वांगी ना स्माइल कर रहा है और वो बस उसे देख रहा है, यानी वांगी बस विंग को देखे जा रहा है। तो हमारा विंग ना थोड़ा सा शर्मा जाता है और फिर वांगी की तरफ वो भी देखने लगता है और फिर पूछता है अर्गा क्या हुआ आपको, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। ये सुनकर वांगी ना थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और फिर वो कहता है कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं लगा है विंग। ये सुनकर विंग कहते हैं अच्छा तो आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे। तो फिर हमारा वांगी कहता है मैं बस ऐसे ही देख रहा था। और फिर ये क्या करना वांगी फिर से हमारे विंग को पढ़ाने लगता है। बट फिर से वांगी का ध्यान विंग पर चला जाता है और वो पढ़ाते पढ़ाते बार बार रुक रहा था, आज बीच में अटक अटक के उसे पढ़ा रहा था। और फिर वांगी को ना कुछ हिट करता है, यानी उसे कुछ याद आता है और फिर वो विंग की तरफ देखता है और फिर विंग से पूछता है विंग तुमने उसे हक क्यों किया था। ये सुनकर हमारा विंग ना मतलब अचानक से पूछने की वजह से वो हैरान हो जाता है और वो हैरान होकर ना हमारे वांगी की तरफ देखने लगता है और फिर पूछता है अर्गा मैंने किसको हक किया। और फिर वांगी कहता है वो जो नया लड़का कॉलेज में आया है ना, आई मीन वो क्या था उसका नाम, हाँ श्रेया, तुमने उसे हक क्यों किया विंग। ये सुनकर ना विंग हड़बड़ा जाता है और फिर कहता है अर्गा वो मेरा फ्रेंड था और वो नया नहीं था कॉलेज में, बस उसके घर में ना थोड़ी सी इश्यूज़ थे जिसकी वजह से वो इतने दिन कॉलेज नहीं आ रहा था। और वो बस मेरा एक फ्रेंड है बहुत अच्छा, हम बचपन से एक साथ ही पढ़े हुए हैं। और ये तो नॉर्मल सी बात है ना, इतने टाइम बाद मैंने अपने फ्रेंड को देखा है तो इसी वजह से खुशी की वजह से मैंने जाके उसे हक किया था अर्घा। ये सुनकर वांगी विंग की तरफ देखने लगता है और फिर विंग से कहता है विंग तुम्हें ऐसे किसी भी अल्फ़ा को ऐसे हक नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि तुम एक ओमेगा हो और वो एक अल्फ़ा है। फिर हमारा विंग वांगी की तरफ देखने लगता है, फिर कहता है बट गर्ल वो तो मेरा दोस्त है ना और हम फ्रेंड्स को तो हक कर सकते हैं ना, फिर आप मुझे ऐसे मना क्यों कर रहे हो। तो फिर हमारा वांगी ना अपने मन में सोचता है हाँ वो तुम्हारा दोस्त होगा बट तुम मेरे ओमेगा हो और तुम सिर्फ लान वांगजी के ओमेगा हो, और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरे चीज़ को या मेरे किसी भी पार्टनर या मेरे पार्टनर को कोई भी टच करे या कोई भी हक करे या उसका हाथ पकड़े, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, चाहे वो तुम्हारा कितना ही अच्छा क्यों ना फ्रेंड हो। और वैसे भी वांगी असल में ना बात इतनी सी थी कि हमारे वांगी को विंग के फ्रेंड से प्रॉब्लम थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। बात बस इसमें थी कि हमारे वांगी ने ना श्रेयांग को पहले नहीं देखा था विंग के पास, और श्रेयांग ने जैसे ही विंग को हक किया ना तो हमारे वांगी को ना अच्छा नहीं लगा और हमारे वांगी ने ना श्रेयांग की आंखों में ना हमारे विंग के लिए ना प्यार देखा था, वो फ्रेंडशिप वाला नहीं, वो एक ओमेगा और अल्फ़ा वाला। तो इसी वजह से हमारा वांगी ना जेलस हो चुका था। और एवरीवन प्लीज़ आप लोग पंछियों की वॉइस को ना इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे घर में जो पेट्स है ना यानी जो पंछी है वो कुछ ज़्यादा ही आज आवाज़ कर रही है, तो इसके लिए सॉरी और बीच में बोलने के लिए भी सॉरी। और फिर वांगी कहता है विंग मैंने जो कहा तुम वैसा ही करो ठीक है, तुम ना किसी भी अल्फ़ा के ऐसे हक मत करना, चाहे वो तुम्हारे फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, क्योंकि अल्फ़ा और ओमेगास में एक बाउंड्रीज है ना, एक लिमिट होती है विंग, तुम्हें पता है ना। ये सुनकर विंग अपना सर ना हाँ में शेक करते हैं और फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है गाओ मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा। तो हमारा वांगी ना विंग के जो बाल है ना वो ख़राब करते हुए कहता है तुम ध्यान रखना और तुम ना किसी भी अल्फ़ा को ना खुद को टच करने मत देना। तो हमारा विंग ना हाँ कर देता है। हमारा
विंग ना वांगी की तरफ देखता है और फिर पूछता है, गो क्या आप सॉन्गलन से जेलस हो रहे हो? ये सुनकर हमारा वांगी ना विंग की तरफ देखने लगता है और फिर कहता है, क्या ये तुम्हें किसने कहा कि मैं उससे जेलस हूँ? ऐसी बात नहीं है विंग, मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ विंग कि तुम सेफ रहो, इसी वजह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि तुम्हें अल्फा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम सबके मन की बात तो नहीं समझ सकते ना। तो ये सुनकर विंग वांगी की तरफ देखने लगता है और फिर कहता है, आप भी तो एक अल्फा हो ना, तो इसका मतलब मुझे भी आपसे दूर रहना चाहिए। तो ये सुनकर वांगी ना विंग की तरफ देखने लगता है और फिर अपने मन में कहता है, विंग तुम मेरी ओमेगा हो, तो तुम्हें मुझसे दूर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम जितना चाहो मेरे पास आ सकते हो, क्योंकि तुम मेरे ओमेगा हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। और तुम पर सिर्फ मेरा हक है और मुझ पर भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है, न कि किसी और का। फिर विंग दोबारा से वांगी से पूछने लगता है, अर्गा मैं आपसे कुछ पूछूं? तो वांगी ना विंग की तरफ देखने लगता है और फिर वांगी कहता है, पूछो। फिर हमारा विंग ना वांगी की तरफ देखते हुए कहता है, ग क्या आप मुझे लाइक करते हो? ये सुनकर ना वांगी हड़बड़ा जाता है और फिर वो विंग की तरफ देखने लगता है। फिर कहता है, ये क्या बोल रहे हो तुम विंग? तो मुझे लगता है तुम्हें पढ़ना चाहिए। फिर विंग कहता है, ग प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो वांगी कहता है, विंग पढ़ाई करो। और फिर विंग पढ़ाई करने लगता है और जब उसकी क्लास ख़त्म हो जाती है, मतलब उसका पढ़ाने का टाइम ख़त्म हो जाता है, तो हमारा विंग जाने से पहले फिर से वांगी से पूछता है, क्या गो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया? तो वांगी कहता है, कौन सा सवाल का? फिर विंग कहता है, क्या आप मुझसे प्यार करते हो? ये सुनकर वांगी विंग की तरफ देखने लगता है और फिर ना वांगी विंग की क्लोज आ जाता है थोड़ा सा, और विंग ना इससे थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। फिर वांगी कहता है, अगर मैंने हाँ बोला तो? फिर विंग कहता है, अगर आपका आंसर यस है तो मैं भी आपको लाइक करता हूँ। और ये कहकर विंग वांगी के चिक्स पर किस करता है और विंग वहाँ से भाग जाता है। और आज के ये पार्ट में ये बैंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय बाय एवरीवन।